देश की राजधानी दिल्ली पर हमेशा आतंकी खतरा मंडराता रहता है और इसीलिए समय समय पर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर, खासतौर से जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां पर मॉक ड्रिल की जाती है ताकि रेस्पॉन्स टाइम पता लग सके कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो कितनी जल्दी वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, जो घायल हुए हैं उनको कितनी जल्दी बाहर निकाला जा सकता है, अगर कोई टेररिस्ट अंदर छिपे हुए हैं तो उन पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है या उनको कितनी जल्दी मारा जा सकता है। नई दिल्ली इलाके में आईएसबीटी में इस वक्त जो बस स्टैंड है वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। एक बॉम्ब की कॉल हुई कि यहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो पहुंची। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पहुंची। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, एनएसजी की टीम पहुंची और आप देखेंगे जो सारे अधिकारी हैं वो फिलहाल इस वक्त अंदर मौजूद है। दरअसल ये मॉक ड्रिल की में तमाम जो रेस्पॉन्स टाइम है उनको भी नोट किया जा रहा है। जो घायल है उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, अगर कोई हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या रेस्पॉन्स टाइम होगा, कितनी देर में एनएसजी पहुंच सकती है, कितनी देर में स्पेशल सेल पहुंच सकता है, कितनी देर में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड है वो पहुंच सकता है। तमाम जो टाइमिंग है वो यहां पर नोट की जाती है। इसके अलावा अगर कोई अंदर क्राउड है तो उस क्राउड को किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, अगर कोई हॉस्टेज सिचुएशन है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, तमाम चीजें। और आप देखेंगे जो अंदर इस वक्त स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनएसजी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। बॉम्ब की कॉल के बाद जितने लोग अंदर यात्री मौजूद थे उन सभी को बाहर निकाला गया है और उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौके पर मौजूद है। इस तरीके से पूरे स्पेशल सेल की जो टीम आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, वो अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और अपनी इस वक्त पोजीशन ले रही है कि अगर कोई टेररिस्ट कहीं अलग छिपा हो तो किस जगह पहुंचकर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो फिलहाल इस मॉक ड्रिल के जरिए दिल्ली में कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो किस तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये तमाम चीजें आप देखेंगे। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अधिकारी हैं जो अंदर मौजूद थे। इसके अलावा जो फायर की टीम है वो भी अंदर पहुंची हुई है और पूरा एक कंबाइंड दिल्ली पुलिस के अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जो एनएसजी, इन सभी का मिलाकर के कंबाइंड यहां पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो आखिर उससे किस तरीके से कितनी जल्दी निपटा जा सकता है और यहां पर जो कैजुअलिटीज है उनको कम से कम किया जा सकता है। आप देखिए यहां पर जो अभी भी जो पुलिस के अधिकारी हैं पूरे बस स्टैंड को अलग अलग हिस्सों में जाकर के यहां पर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई बॉम्ब ना हो। एक एक लोगों की तलाशी ली जा रही है और तमाम जो अलग अलग जगह हैं उनको इस तरीके से चेक किया जा रहा है। सबके आई कार्ड चेक किया जा रहा है कि कहीं ये कर्मचारी के भेष में या यात्री के भेष में कोई टेररिस्ट तो नहीं है। इस तरीके से जो स्पेशल सेल या दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग एजेंसीज है वो किसी भी टेरर अटैक की घटना पर काम करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। और आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर पीछे भी जाकर के एक एक चीजों को यहां पर चेक किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग एजेंसीज है, स्पेशल सेल हुए, पूरे इस एरिया को यहां पर खाली कराने के बाद कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और फिलहाल ये एक बड़ी मॉक ड्रिल चल रही है दिल्ली के आईएसबीटी बस स्टैंड पर, जहां पर हर वक्त हजारों की भीड़ होती है। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उससे किस तरीके से निपटेंगे। आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस वक्त जो स्पेशल सेल की पूरी टीम है वो बस स्टैंड में अलग अलग जगहों पर देख रही है, आतंकियों की तलाश कर रही है और कोई आतंकी किसी यात्री के भेष में ना हो, इन तमाम चीजों को यहां पर चेक कर रहे हैं कि कोई आतंकी हथियारों से लैस होकर कहीं छुपा ना। मॉक ड्रिल का एक अहम पड़ाव यह होता है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक में घायल है तो इस तरीके से स्ट्रेचर अंदर लेके जाए जाते हैं और जितने भी घायल लोग होते हैं उन सभी को बाहर लेकर के आते हैं। तो दिल्ली पुलिस इस मॉक ड्रिल में जो आईएसबीटी में की जा रही है इसमें जो घायल हैं उनको लेकर के इस वक्त यहां पर आ रही है। देखिए एक एक करके घायलों को बाहर निकाला जा रहा है, इनके दिखाया भी जा रहा है कि किस तरीके से खून निकल रहा है, काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और इनको लेकर के जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो फिलहाल बाहर आ रही है। तो आईएसबीटी में जो मॉक ड्रिल चल रहा है, इस मॉक ड्रिल का एक बड़ा पार्ट है कि अगर कोई इंजर्ड होता है, उसको गोली लगती है या फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट में घायल होता है तो फिलहाल उसको किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे। तो ये भी एक पार्ट होता है जिसमें रेस्पॉन्स टाइम देखा जाता है और अगर कोई घायल फंसा हुआ है तो उसको किस तरीके से टेररिस्ट के कब्जे से बाहर निकाल करके सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो ये
पूरी टेक्निक होती है एक मॉक ड्रिल की कि किस तरीके से रेस्पॉन्स टीम होगा, फायर की टीम भी यहाँ पर होती है। अगर कोई आग लगती है उससे तो उसको कितनी जल्दी बुझाया जा सकता है, अगर कोई इंजर्ड होता है तो स्ट्रेचर लेकर के जो पुलिस की टीम है वो अंदर पहुँचती है ताकि उनको हॉस्टेज सिचुएशन से जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जा सके। तो दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर रही है मॉक ड्रिल की कि अगर दिल्ली में कोई ब्लास्ट होता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसे कैसे रोका जा सकता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।